So now your next property is chemical property of metals and non metals. ठीक है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जब भी कोई भी मटेरियल का, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, वो अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, नेगेटिव चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है. ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन होती है. ठीक है. किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, मतलब अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चेंजेस होते हैं उसमें केमिकली. सो यहाँ सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन दे रखा है. इसकी इक्वेशन दे रखी है. रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जो हमारा लोहे पे जंग लग जाता है वो क्या होता है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है. तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, लाइक यहाँ पे हमारा जो मेटल है, ठीक है, हमने कोई भी मेटल लिया, यहाँ पे हमने मेटल लिया आयरन. ठीक है. सो आयरन जो है हमारा, आयरन क्या है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, क्या ऑक्सीजन, और क्या प्रेजेंट होता है, वाटर. तो जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, उस लोहे पे जो होता है वो जंग लग जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो हम रिएक्शन होगी, यहाँ पर हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट जो हमारा ये है वो हमारा क्या बनेगा, 2Fe2O3. ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. किस इक्वेशन से बनेगा, इस इक्वेशन से बनेगा यहाँ पर. ठीक है. सो ये हमें दे रखा है ये, है ना. तो ये क्या कहलाता है, ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जंग लगने की. अब यहाँ पर एक अपने को एक्टिविटी दे रखी है. इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि हमें जो रस्टिंग के बाद जो हमारा आयरन होता है वो किस तरीके का होता है वो बता रखा है. सो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, ये आप प्लेट देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेट के अंदर हमने थोड़ी सी जंग ले ली. ठीक है. ये रस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा सा रस्ट ले लिया. इस रस्ट को हमने क्या करा, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पे आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने रस्ट को ले लिया और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, वाटर और रस्ट का सोल्यूशन बन गया. ठीक है. देन हमने क्या करा, इस रस्ट को हमने, ये क्या है, रेड लिटमस पेपर जो होता है उसके अंदर, रेड लिटमस पेपर को उसके अंदर रखा. तो हमने क्या देखा, यहाँ पर ये जो रेड है ये क्या हो गया, ब्लू हो गया. ठीक है. सेम हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया. ये जो मैग्नीशियम रिबन जो हमारा होता है उसको भी हमने क्या करा, यहाँ पर वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया. ठीक है. ये टेस्ट करने के लिए कि ये एसिड होता है, ये बेस होता है. सो जो दोनों टेस्ट हमने किए, जो अभी हमने एक्टिविटी में टेस्ट किया और यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम रिबन का टेस्ट होता है, इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली है कि ये जो दोनों ही होते हैं, ये क्या होता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं. मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया था, फेरस आयरन लिया था. आयरन क्या होता है, मेटल होता है. मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है. तो ये जो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड कब बनते हैं, जब कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बना लेता है, कोई भी मेटल ऑक्साइड बना लेता है. ठीक है. तो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड जो बनते हैं ना, ये नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब बेस होता है ये. ठीक है. यहाँ पे हमने दो पढ़े हुए हैं ना कि बेस और एसिड, तो यहाँ पर ये क्या होता है, बेस होता है नेचर में. ठीक है. आपको ये याद रखना है. सो एक और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर का. ठीक है. सो यहाँ पर जो कॉपर के जो भी वेसल है, यहाँ पर ये जो भी हमने यूटेंसिल्स हैं, अगर हम उसको एयर के अंदर रखेंगे तो एयर में जो प्रेजेंट वाटर होता है और जो ऑक्सीजन होती है वो क्या है, इस कॉपर के साथ रिएक्ट करेगी. और कॉपर के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, जो भी हमारा यूटेंसिल होता है उस पर क्या, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. तो ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है ये क्या कहलाती है, ये क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है. ठीक है.
सो ये क्या है, जो ग्रीन मटेरियल होता है ये क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इसी की वजह से ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है बन जाती है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन दे रखी है कि जो हमारा कॉपर है ये कॉपर हो गया यहाँ पर, और ये जो बाकी का है ये मॉइस्ट एयर, मतलब हमारी जो एयर होती है इसके अंदर जो जो भी कंपाउंड मिक्स होते हैं उनके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लिया इसने, ये तो बना लिया कार्बन हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना लिया यहाँ इसने कार्बन कॉपर कार्बोनेट बना दिया, ठीक है। सो ये दो चीज़ें यहाँ पे बन गई, ठीक है। सो एक और एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या करा है हमने कि हमने क्या लिया, सल्फ़र है। तो सल्फ़र का हमने जो पाउडर होता है उसको हमने एक स्पून के अंदर ले लिया, ठीक है। इस स्पून को क्या करा हमने, इस ग्लास टम्बलर में डाल दिया। ये क्या है, ये एक टम्बलर है जो मतलब ग्लास का बना हुआ है, कांच का है, ठीक है। और ये जो स्पून है जिसके अंदर हमने सल्फ़र का पाउडर लिया हुआ है वो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सल्फ़र जब बर्न होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हमने स्पून था जिसमें हमारा सल्फ़र था, ये स्पून हमने इसमें डाल दिया एंड हम उसको इसका जो ये ऊपर का कैप है इसको ढक देंगे इससे। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमने इसको ढककर करा तो इसमें क्या होगा, स्मोक आ जाएगा उसका, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इसके अंदर वाटर को मिक्स कर देना है, ठीक है। सो वाटर को ऐड करके हमें वापस इसका कैप ऊपर से ढक देना है एंड देन ये जो सॉल्यूशन होगा जो वाटर का और उसका सल्फ़र का, उसे देन हमें एक प्लेट के अंदर ले लेना है, ठीक है। इस प्लेट के अंदर वही अगेन हमें टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने रेड लिटमस पेपर से वापस हमने टेस्ट किया तो ये लिटमस पेपर जो है हमारा वो क्या हो गया, ब्लू हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो जब हमने ये जो सल्फ़र बर्न हुआ था तो वो किसकी हेल्प से हुआ था, ऑक्सीजन की वजह से हुआ था। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाई, ठीक है। मैंने बताया था ना कि वो जो हमने स्पून उसके अंदर टम्बलर के अंदर डाला था ग्लास के अंदर, तो वो क्या हुआ था, उसमें से जो गैस निकली थी वो गैस क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमने क्या किया था कि उसमें वाटर ऐड कर दिया था, ठीक है। सो वाटर ऐड करने से क्या हो गया, सल्फ़र का क्या बन गया, एक एसिडिक फॉर्म में बन गया वो। सो कौन सा एसिड बन गया, सल्फरस एसिड बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, रिएक्शंस दी हुई है, किस तरीके से हुआ था। सबसे पहले हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड को हमने वाटर में ऐड कर दिया था तो हमारा क्या बन गया, सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड बन गया, H2SO3 बन गया, ठीक है हमारा। और ये एसिड था, ठीक है। सो ये क्या था, एसिड था। तो एसिड क्या होता है, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है उसको रेड में चेंज कर देता है। सो हमने यहाँ पर क्या करा, ब्लू लिटमस पेपर लिया था, रेड नहीं लिया था हमने, वो गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे हमने क्या करा था, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया था। लिटमस पेपर को जब हमने सॉल्यूशन में डाला तो ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। So generally oxide of non-metal are acidic in nature। एसिडिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे हम टेस्ट करते हैं कि एसिडिक जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या होंगे, वो होंगे नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, नॉन मेटल्स होंगे। और क्या होंगे, उनके नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका नेचर क्या होता है, बेस होता है, एसिडिक होता है। तो ये क्या होंगे, एसिड होंगे, ठीक है। इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्या होंगे, एसिड होंगे। और हमने मेटल्स के लिए क्या पढ़ा था, मेटल्स में जो ऑक्साइड बनते हैं, इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो मेटल के अंदर जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में बेस होते हैं, और वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। एसिड के ऑक्साइड मतलब ये जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं ये क्या हो गई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की।
नाउ रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे ये? अब जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम जो है हमारा, सोडियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस के अंदर क्या है, बहुत जल्दी उसमें रिएक्ट कर लेता है। मतलब अगर हम उसको ओपन एयर के अंदर रखेंगे या फिर उसको हम पानी में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा उनके साथ। तो इसीलिए हम उसको किस में रखते हैं, केरोसिन के अंदर। ठीक है, जो केरोसिन होता है उसके अंदर हम सोडियम को हमेशा रखते हैं। सो यहाँ पे हमारे को एक एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर हमने क्या करा कि एक ग्लास का वही टम्बलर ले लिया है, एक कितना है, कितने ml का टम्बलर लिया हमने, 250 ml का। ठीक है, सो इसके अंदर हमने क्या करा, जो सोडियम के पीस होते हैं ना, उस सोडियम के पीस को हमने इसके अंदर डाला। ठीक है, इसके अंदर वाटर डाला पहले, और वाटर के अंदर हमने क्या डाला, सोडियम पीस डाल दिया। तो हम क्या देखेंगे, कि इसमें छोटा सा एक ये इस तरीके का ब्लास्ट होगा, और ये जो हमारा बीकर था ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किस लिए था कि जो हमारा सोडियम होता है वो वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्या दे रखा है कि जो हमारा सोडियम होता है ना, वो वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, कई मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं भी करते हैं। लाइक हमने पढ़ा है कि जो आयरन की रिएक्शन होती है वाटर के साथ वो स्लो होती है। तो कई मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, कई मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर भी क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको क्या करा जाता है, वाटर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि अगर उसको ओपन छोड़ेंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएगा, रिएक्ट करने लग जाएगा। लाइक हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे फॉस्फोरस का। ठीक है, फॉस्फोरस क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। अगर हम उसको एयर के अंदर रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन विथ एसिड है। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने क्या करा, 5 मेटल एंड नॉन मेटल के सैंपल्स ले लिए। ठीक है, कोई भी ले सकता है, मेटल्स भी ले सकते हैं, नॉन मेटल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये सैंपल लिया और उनको लेबलिंग कर दिया। तो ABCDEF तक हमने इसको लेबलिंग कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर 5 ml हम क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, कितना, 5 ml हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ऐड किया। तो फिर हम उसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो अगर रिएक्शन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी हीट देंगे उसको। तो जब हम उसको गर्म करेंगे उसके बाद जो भी रिएक्शंस होती हैं उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और इस टेबल के अंदर फिल करेंगे। हमने यहाँ पर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किया है कि ये जो मेटल और नॉन मेटल्स के जो हमने सैंपल्स लिए थे, अगर हमने इसमें मैच स्टिक लेके जाते हैं जलती हुई माचिस को, इसके में लेके आएंगे तो एक पॉप का साउंड आएगा। ठीक है, तो ये पॉप का साउंड किस लिए आता है, उसका रीज़न यहाँ दे रखा है कि जब भी हम ये नॉन मेटल्स को यूज़ करते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, बट जो मेटल होते हैं ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है, अगर हम उसमें भी जलती हुई माचिस लेके जाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी और एक पॉप का साउंड आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉप का साउंड आता है ये किसके अंदर आएगा, आपका हमेशा इसमें
किसमें, मेटल्स के अंदर। ठीक है, सो मेटल्स के अंदर ही आपका पॉप का साउंड आएगा। क्यों आएगा, मेटल्स क्या करेंगे, एसिड होते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, जो कि क्या है, बर्न हो सकती है, एक पॉप की साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, सो हमने क्या यहाँ पे पढ़ा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके साथ। देन हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन लिया है यहाँ पर। ठीक है, उसको क्या करा है, उसकी 3 to 4 पैलेट्स जो होती है हमने 5 ml के वाटर के अंदर डाल दी है। ठीक है, तो वाटर के अंदर फिर हमने क्या करा है, एल्यूमिनियम का फॉइल डाला है। ठीक है, एंड देन हम उसमें एक बर्निंग मैच स्टिक लेके गए हैं उसके माउथ पे। तो हमने क्या देखा, अगेन हमने देखा कि एक पॉपअप का साउंड आता है। ठीक है, यही किया हमने कि जो प्रीवियस उसमें किया था, बस हमने यहाँ पर क्या ले लिया, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, देन अगेन पॉपअप का साउंड किसकी वजह से आता है, हाइड्रोजन गैस की वजह से, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की से रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। सो जो रिएक्शन होते हैं नॉन मेटल के बेस के साथ वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम जो भी कंपाउंड यूज़ में कर रहे हैं, उसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी ली है, इसके अंदर हमने क्या करा, 500 ml के हमने क्या लिए, बीकर ले लिए, उनको हमने देन लेबल कर दिया है। उनके अंदर हमने क्या करा, फिर 50 ml वाटर ले लिया। ठीक है, हर एक बीकर के अंदर। सो देन हमने क्या करा, ये जो 5 बीकर लिए थे उसके अंदर हमने ये सारे जो कंपाउंड है हमारे, ये सब उसके अंदर हमने क्या करे, मिक्स कर दिए हैं हर एक अलग अलग बीकर के अंदर। फर्स्ट के अंदर हमने कॉपर सल्फेट ले लिया है, सेकंड में भी हमने कॉपर सल्फेट लिया, थर्ड में हमने जिंक सल्फेट ले लिया, फोर्थ के अंदर आयरन सल्फेट एंड देन जिंक सल्फेट ले लिया। ठीक है, सब में ये 5 के अंदर हमने ये सब ले लिए हैं। उसके बाद हमने क्या करा है कि हर एक बीकर के अंदर अलग अलग चीज़ें हमने और ऐड करी। क्या क्या हमने ऐड कराया है, इन सॉल्यूशंस के अंदर हमने क्या करा, एक जिंक ग्रैन्यूल डाल दिया है यहाँ पर। सेकंड वाले के अंदर हमने क्या डाला है, आयरन की एक नेल डाल दी है। ठीक है, और थर्ड में हमने कॉपर डाल दिया है, फोर्थ में भी हमने कॉपर यूज़ किया है, एंड फिफ्थ के अंदर हमने यहाँ पे आयरन लिया है। ठीक है, सो हमने इनके अंदर ये चीज़ें हमने और ऐड कर दी। ऐड क्यों करी, ताकि हम इनका रिएक्शन देख सकें कि इनके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। सो यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शंस क्या हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। यहाँ पे क्या, जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या लिया था, जो जिंक था, जो जिंक लिया था वो क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना लेता है, कॉपर सल्फेट बना लेता है, CuSO4 बना लेता है। लाइक ये जो फर्स्ट बीकर के अंदर क्या इक्वेशन है, क्या रिएक्शन हुई हमारी, कि हमारा जो कॉपर सल्फेट था इसने जिंक के साथ क्या करा, रिएक्शन किया, तो क्या बनाया इसने, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। सिमिलर जो हमने बीकर बी लिया था उसके अंदर भी सेम यही चीज़ हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। सी में भी सेम चीज़ हुई और डी में भी, ई में भी, सब में जो हमने लिए थे सॉल्यूशन, सब में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सो हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स को, मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में एंड ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स जो यूज़ करते हैं उनके अंदर, कुकिंग के अंदर जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसमें, वाटर बॉयलर्स जो होते हैं उसमें, मतलब हर जगह मेटल एंड नॉन मेटल का क्या होता है, यूज़ होता है। सो
यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, हमारी लाइफ के लिए बहुत असेंशियल चीज़ होती है। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी हम देखते हैं कि एयर के अंदर जो भी प्रेजेंट है हमारा, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन, वो सब क्या है, नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये क्या है, हम जिससे ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वो सब क्या है, नॉन मेटल्स होते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स बहुत ज़रूरी हैं। नॉन मेटल्स क्या है, किस लिए यूज़ होता है? फर्टिलाइज़र्स के लिए यूज़ होते हैं, ताकि क्या है, प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। नॉन मेटल्स क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें यूज़ करते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए वाटर को। देन नॉन मेटल्स का कहाँ होता है, जो नॉन मेटल्स होता है उसमें क्या होता है, एक पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन होता है, जो हम क्या करते हैं, अपने जो वुंड्स होते हैं, जो हमारे घाव होते हैं, हमारी चोट लग जाती है तब हम यूज़ करते हैं, तो वो भी किसका बना रहता है, नॉन मेटल का। ठीक है, नॉन मेटल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। देन नॉन मेटल्स कहाँ यूज़ होता है, क्रैकर्स के अंदर, जो पटाखे हम यूज़ में लेते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, नॉन मेटल ही यूज़ होता है। सो वी हैव डन दिस चैप्टर। थैंक यू।